अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन व सामीन, बिहम्दिल्लाहि ताला तजवीद के जो अरकान हैं वो मुकम्मल हुए। आज से हम बाकायदा कुरान मजीद को इन उसूलों की रोशनी में आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हम तिलावत करते हैं कुरान मजीद की, इसके 4 तरीके हैं। सबसे पहले लफ्ज़ तहक़ीक़, इससे मुराद तिलावत की वो किस्म है जो इंतहाई ठहराव और सफाई से की जाती है, जैसा कि इब्तदाई तौर पर तालिब इल्मों को पढ़ाया जाता है। नंबर 2 बारी आती है तरतील की। तरतील, इसका दूसरा नाम मशक, जिस तरह हमारे यहाँ जलसों के अंदर तिलावत की जाती है, इसको तरतील कहा जाता है। तीसरी किस्म आती है हदर। हदर कदरे तेज़ पढ़ना, जैसा कि उमूमी तौर पर तरावी के अंदर पढ़ा जाता है। और चौथे नंबर पर तिलावत की आखिरी किस्म आती है तदवीर। ये तरतील और हदर की दरमियानी कैफियत के साथ पढ़ना, जैसा कि बिलउमूम मगरिब, इशा और फजर की नमाज़ें यानी जाहरी नमाज़ें उनमें पढ़ा जाता है। ये चारों तरीक़ों के अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर आप तरावी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप जैसे मर्जी इसको पढ़ लें बगैर तजवीद के और आगे दौड़ और पीछा छोड़ वाला हिसाब, ऐसा नहीं होगा। चारों तरीक़ों में तजवीद के उसूलों का ख्याल रखा जाएगा और उसके मुताबिक कुरान मजीद पढ़ा जाएगा। इसको हम बोलते हैं इजरा, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले आऊदु बिल्लाह की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ हम आऊदु बिल्लाह से करते हैं, जैसा कि कुरान पाक का हुक्म भी है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब आप कुरान पाक की तिलावत करना चाहें तो अल्लाह ताला से शैतान मरदूद की पनाह मांग लें और उससे छुटकारा हासिल कर लें, यानी आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। तो आइए हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं, और जो हमने कवायद पढ़े हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होंगे, उसकी रोशनी में हम उसको इजरा करते हैं, इतलाक़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपको अगर याद हो, हमने जो सबसे पहले सबक पढ़ा था वो यही था कि हमजा और आइन की आवाज़ में क्या फ़र्क है। हमने कहा था कि हमजा की आवाज़ सख्त और झटके वाली होती है, जबकि आइन की आवाज़ कदरे नरम होती है और बगैर झटके की होती है। तो आऊदु में सबसे पहले हमजा और आइन इकट्ठे हो गए, लिहाजा दोनों की आवाज़ में फ़र्क किया जाएगा। आऊदु, आऊ, आऊ, आऊ। अब आप गौर कीजिए, हमजा और आइन की बात में क्या फ़र्क है। आमतौर पर हम जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम इस चीज़ का लिहाज नहीं रखते, हम पढ़ जाते हैं आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जबकि आऊदु बिल्लाह को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आइन वाव पेश ऊ है, हुरूफ मद्दा जो हमने पढ़े थे कि अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो इन हुरूफ को उनकी ज़ाती मिकदार से खींच कर यानी लंबा करके पढ़ा जाता है। तो आऊदु नहीं होगा बल्कि आऊ, आऊ। उसके बाद हमारे पास ज़ाल है, ज़ाल। हमने पढ़ा था कि ज़ाल और ज़ा की आवाज़ में क्या फ़र्क है। तो ज़ाल की आवाज़ नरम होती है, लिहाजा आऊज़ु पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, नरमी के साथ अदा करेंगे आऊदु, आऊदु। और इसके ऊपर ये भी चीज़ ज़हन में रहे कि ज़ाल के ऊपर पेश है तो ये मजहूल ना हो जाए, आऊज़ो, ज़ो ना हो जाए बल्कि ज़ू, आऊदु। आगे चलते हैं बिल्लाही। बिल्लाही, बा के नीचे ज़ेर है, और हमने हरकात सलासा का भी सबक पढ़ा था कि ज़बर और ज़ेर और पेश की अदायगी का क्या तरीक़ाकार है। तो बा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर होंठों को नीचे की तरफ झुका के अदा की जाती है। तो बी होना चाहिए, बे नहीं होना चाहिए, बेल्ला नहीं होना चाहिए बल्कि बिल्ला, बिल्लाही। लफ्ज़ अल्लाह का कायदा भी हमने पढ़ा था कि इससे पहले अगर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ा जाता है। तो आऊदु बिल्लाहि मिनश शै, मीम के नीचे ज़ेर है, में नहीं है, मिनश शैतान नहीं है बल्कि मिनश शै, शै, शीन या ज़बर शै, ये रूफ़ लीन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद होंगे कि वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर हो तो उसको लीन कर दिया जाता है, यानी नरम कर दिया जाता है, मिनश शै। इसको मिनश शै, शैता पढ़ना यह गलत है,
मिनश शै, शौ शै, लौ लई, बौ बई, उसी से है मिनश शै। उसके बाद है ता और ता की आवाज में हमने फर्क पड़ा था कि ता की आवाज बारीक होती है, ता की आवाज मोटी और झटके वाली होती है। लिहाजा मिनश शै ता, नून के नीचे जेर है, ने ना हो जाए बल्कि निर्रा, रा की आवाज मोटी क्योंकि रा के ऊपर जबर है। जीम, यहां पे भी इसको मजहूल जेम नहीं पढ़ना, जेम गलत हो जाएगा। जीम, जीम या जेर, जीम। अब आप देख सकते हैं कि इसी आऊदु बिल्लाह के ऊपर कितना वक्त भी लग रहा है और क्या क्या वो बारीकियां हैं जिनको आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आइए अब इनको आयत की रोशनी में मैं सिर्फ आऊदु बिल्लाह पढ़ता हूं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इकट्ठी पढ़ता हूं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आप देखिए, हम पढ़ते हैं आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जमीन और आसमान का फर्क आप महसूस कर रहे होंगे। इसी के ऊपर इक्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से इसी तर्ज के साथ हम आगे भी चलेंगे, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा भी, और उसके बाद हम 30वें पारे की तरफ से छोटी छोटी सूरतों से आगाज़ करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन सी गलतियाँ आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाती हैं और क्या क्या वो बारीकियाँ हैं जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ये अदना सी कावश अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।